अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 डिस्कस किया जाएगा। वेरिएशन के चैप्टर्स को हम पढ़ रहे हैं और साइंस ग्रुप का ये व्यूअर्स चैप्टर है। व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 की जो हेडिंग थी फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल, हम थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड कर रहे थे और आपको पता है प्रोपोर्शनल जो होता है वो दो रेशोज़ के दरमियान में क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बता चुका हूँ A/B प्रोपोर्शनल C/D। अब ये A और B के दरमियान में रेशो का साइन है और C और D के दरमियान में रेशो का साइन है, लेकिन इन दो रेशोज़ के दरमियान में ये 4 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये प्रोपोर्शनल का साइन है व्यूअर्स। अब पहले 3 पार्ट्स में आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका था, आज पार्ट नंबर 4 है। ये A दिया हुआ है x-1 होल स्क्वायर कॉमा x³ माइनस y³, ये B दिया हुआ है व्यूअर्स। अब इसका रूल ये है कि हमने जब थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, ये A/B लिखा, यानी इसको लिखा रेशो, इसको लिखा, अब प्रोपोर्शनल का साइन आएगा। अब C और D हमारे पास मौजूद नहीं है। अब रूल ये है कि B को रिपीट करके लिखना है C की जगह पे। देखें, B को रिपीट करके लिखा C की जगह पे और D की जगह पे आपने जो लेट किया है थर्ड प्रोपोर्शनल को वो लिख देना है। देखें व्यूअर्स, लेट Z बी दी थर्ड प्रोपोर्शनल। अब Z हमने एक फर्जी नाम रखा है, कोई भी नाम रख सकते हैं, XYZ कुछ भी रख सकते हैं, हमने Z रखा है, इसको आपने D की जगह पे लिख देना है Z। अब व्यूअर्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का रूल लगेगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब किनारे वाली दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब दरमियान वाली दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखें व्यूअर, और दरमियान में इक्वल का साइन आ जाएगा। यहाँ से फिर ये जो x-y होल स्क्वायर है ये डिवाइड हो जाएगा उधर जाके, और आपको पता है कि ये फार्मूला खोला गया है x³ माइनस y³ का। ये फार्मूला होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह इसका फार्मूला इधर खोला है, इसका फार्मूला खोला है x माइनस वाई होल स्क्वायर को 2 बार करके लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसी तरह व्यूअर्स 2 बार करके लिखा है। अब व्यूअर्स आप देखें, ये x माइनस वाई और ये x माइनस वाई कट हो जाएगा, इसकी कटिंग हो जाएगी, ये x माइनस वाई, ये x माइनस वाई कट जाएगा, और ये जो बच गया रकम x स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। जिस तरीके से ये x मल्टीप्लाई x हो तो x स्क्वायर में इसको लिख सकते हैं। वैल्यू सेम है तो इसका हमने स्क्वायर ले लिया, ये हमारा z का आंसर आ गया। यानी थर्ड प्रोपोर्शनल हमारी क्या आ गई, x स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये आ गया व्यूअर्स z का आंसर। ये पार्ट नंबर आपके सामने व्यूअर्स 4 मैंने किया। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 के ऊपर। पार्ट नंबर 5 व्यूअर्स, इस क्वेश्चन का दिया हुआ है A की जगह पे जो वैल्यू है वो है x प्लस वाई होल स्क्वायर कॉमा B की जगह पे जो वैल्यू है वो है x स्क्वायर माइनस XY माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है व्यूअर्स, अब हम यहाँ पे वही काम करेंगे, A/B, यानी कि ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर रेशो x स्क्वायर माइनस XY माइनस 2y स्क्वायर, यह B की जगह आ गई वैल्यू। ठीक है व्यूअर्स, अब मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि दरमियान में जो प्रोपोर्शनल का जब साइन आएगा 4 डॉट्स जब आएंगे और C की जगह पे हमने B की इस वैल्यू को रिपीट करना है, यानी कि यहाँ पे भी आ जाएगा x स्क्वायर माइनस XY माइनस 2y स्क्वायर, और D की जगह पे हमने जो लेट किया हुआ है Z, इसी को लिख देते हैं इधर Z। ठीक है व्यूअर्स, अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का रूल लगेगा, यानी कि इसको और इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं लिखूँगा x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू Z, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा व्यूअर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह लिख दूँगा x स्क्वायर माइनस XY माइनस 2y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस XY माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है व्यूअर्स, अब ये जो वैल्यू है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, इसको डिवाइड कर देते हैं इस वैल्यू को, इधर z रह जाएगा। और व्यूअर्स यहाँ पे मैं कर रहा हूँ मिड टर्म ब्रेक इसकी। ठीक है व्यूअर्स, ये माइनस XY है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 2XY प्लस XY माइनस 2y स्क्वायर। देखें
-2xy और +xy का आंसर दोबारा -xy आ जाएगा। इस तरह हम लिखेंगे ताकि हमारी मिड टर्म ब्रेक हो जाए, कॉमन ले सकें हम। इसको भी ऐसे ही लिखेंगे x² - 2xy + xy - 2y²। ठीक है व्यूअर्स, ये चीज़ डिवाइड हो जाएगी इधर आके x + y होल स्केयर। अब व्यूअर्स यहाँ से फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, x - 2y रह जाएगा, यहाँ पे y कॉमन आ रहा है, x - 2y रह जाएगा व्यूअर्स। ठीक है, ये इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, यही चीज़ इधर आ जाएगी, यानी कि x - 2y + y x - 2y, क्योंकि सेम यही वैल्यू थी, इधर भी यही सिचुएशन बनेगी। अब यहाँ पे व्यूअर्स इसको ऐसे ही लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, x + y होल स्केयर। अब व्यूअर्स यहाँ पे आप देखें तो x - 2y और x - 2y इसको मैं अगेन कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको अगेन कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ x - 2y × x + y, और इसका भी यही आ जाएगा इधर भी x - 2y × x + y और डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आ जाएगी x + y होल स्केयर। अब व्यूअर्स कटिंग करते हैं, देखें ये जो x + y है ये कट हो जाएगा स्केयर के साथ, और ये x + y इसके साथ कट हो जाएगा, तो बाकी जो बच जाएगी वैल्यू वो ये z की वैल्यू है, इधर z लिखते हैं, z = x - 2y और x - 2y किसके बराबर होगा, 2 बार है, तो x - 2y होल स्केयर के बराबर होगा व्यूअर्स। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, y × y स्केयर के बराबर होता है। जब वैल्यू सेम होती है तो वो मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो होल स्केयर हो जाता है। इसी तरह से x - 2y × x - 2y x - 2y का होल स्केयर। ये व्यूअर्स हम कर चुके हैं पार्ट नंबर 5, हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड कर ली। अब एक पार्ट नंबर 6 आखिरी रह गया, उसको भी देख लें। नहायत सिंपल व्यूअर्स ये क्वेश्चंस हैं। थर्ड प्रोपोर्शन मेन चीज़ है रूल आपको पता होगा तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन आप फाइंड कर लेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन थर्ड प्रोपोर्शनल का। एक ही जगह व्यूअर्स दिया हुआ है p² - q² डिवाइडेड बाय p³ + q³, ठीक है, कॉमा b की जगह दिया हुआ है p - q डिवाइडेड बाय p² - p³ + q²। ठीक है, ये ए की जगह है, ये बी की जगह है। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, आपको रिकॉल करवा देता हूं थर्ड प्रोपोर्शन का रूल। A/B प्रोपोर्शनल C/D होता है, लेकिन C की जगह पे हम B को रिपीट करके लिखते हैं, और D का वही नाम होता है जो हमने लेट करके लिखा होता है, यानी अब Z लिखा हुआ है तो यहाँ पे Z आ जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, अब यहाँ पे A और B पहले लिखते हैं, यानी कि p² - q² डिवाइडेड बाय p की पावर 3 + q की पावर 3 रेशो, यहाँ B वैल्यू आ जाएगी p - q डिवाइडेड बाय p² - pq + q²। 4 डॉट्स आ जाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। अब B को दोबारा रिपीट करके लिखेंगे इस वैल्यू को, यानी p - q डिवाइडेड बाय p² - pq + q², और रेशो हमारे पास D जो हम लिखेंगे वो लेट किया हुआ है Z, इसको हम लिखेंगे। अब प्योर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब किनारे वाली दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना, यानी इसको और इसको हम लिख देते हैं ऐसे ही, यानी p² - q² डिवाइडेड बाय pq + q³ के साथ Z आ जाएगा। और अब व्यूअर्स हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करेंगे, यानी कि इन सेंटर वाली दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। p - q डिवाइडेड बाय p² - pq + q², यही चीज़ मैं दोबारा लिखूँगा, p - q डिवाइडेड बाय p² - pq + q²। अब व्यूअर्स आपको पता है यहाँ पे जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है उधर जाके डिवाइड हो जाती है, और जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ Z रह जाएगा। इन दोनों को फिलहाल मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, p - q डिवाइडेड बाय p² - pq + q²,
पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। अब व्यूअर्स ये पी की पावर 3 प्लस क्यू की पावर 3 इधर ऊपर मल्टीप्लाई होके लिखेंगे इसको, और पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर डिवाइड हो जाएगा इधर आके माइनस क्यू स्केयर। अब व्यूअर्स आपको पता है कि ये जो फार्मूला है पी क्यूब प्लस क्यूब का, ये फार्मूले खोलेंगे इन दोनों के, फिर व्यूअर्स कटिंग हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा इन दोनों को फिर मैं एक दफ़ा ऐसे ही लिखता हूँ, पी माइनस क्यू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इंटू पी माइनस क्यू पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। और ये व्यूअर्स आपको फार्मूला आपको याद हो तो ये आपने पढ़ा हुआ है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, नहीं याद तो भी देख लें इसको। ये फार्मूला व्यूअर्स इस तरह होता है, इसका फार्मूला p प्लस क्यू लिखते हैं एक बार, फिर आगे हम लिखते हैं पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। और ये वाला भी फार्मूला बड़ा आसान सा है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, यानी p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर। अब व्यूअर्स कटिंग करते हैं, आए देखें व्यूअर्स कितनी ज़्यादा कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे देखें ये जो वैल्यू है पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, ये कटिंग हो जाएगी इससे, पी माइनस क्यू की कटिंग हो जाएगी इससे, और ये पी प्लस क्यू इससे कट जाएगा पी प्लस क्यू से। अब देखें क्या रह गया, z इज़ इक्वल टू यानी कि p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ये हमारा आ गया व्यूअर्स आंसर। थर्ड प्रोपोर्शनल का जो हमने आंसर फाइंड करना था वो आंसर हमने फाइंड कर लिया। ये आपके सामने बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था, उसके तमाम पार्ट्स मैंने आपके सामने कर दिए हैं। और इसमें मेन रूल आपको एक बार फिर बता देता हूँ, जो a रेशो b होती है प्रोपोर्शनल के बाद जो c की जगह होती है वहाँ पे b की वैल्यू रिपीट करनी होती है, और जो d की जगह होती है वहाँ पे जो थर्ड प्रोपोर्शनल को लेट किया होता है उसका नाम लिखना होता है। जिस तरह यहाँ पे हमने z लेट किया, यहाँ पे हमने z लिखा। z की वैल्यू आ चुकी है व्यूअर्स इस क्वेश्चन में p माइनस क्यू डिवाइड बाई पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। उम्मीद है व्यूअर्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक या किसी और क्वेश्चन के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।